घने कोहरे के बादल में से होते हुए जब वो जमीन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसानों के अलावा बाकी हर चीज जिंदा है और यहाँ से नीचे आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ लिवाई जो कि इस वक्त दरख्त के साथ उल्टा लटका होता है तो दरख्त की टहनियां जीवित हो जाती हैं और वो लिवाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। लिवाई उनसे खुद को बचा तो लेता है लेकिन जैसे ही वो दरख्त के निचले हिस्से पर गिरता है तो पूरे का पूरा दरख्त जीवित होकर उसे अपने अंदर समाने लगता है। लेकिन दशहरा तुरंत ही यहाँ आकर उसे बचा लेती है। ये जगह एक जंगल की मानद दिखाई दे रही है जो कि गहरे पीले रंग के कोहरे से भरी हुई है और किसी डायरेक्शन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी जीवों को इस वक्त इन दोनों की मौजूदगी का पता चल चुका है। अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि दो घोड़सवार इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आते हैं। ना सिर्फ ये लकड़ी के बने हुए हैं बल्कि इनके घोड़े भी। इनकी गौर से जांच करने पर पता चलता है कि ना सिर्फ ये लकड़ी और इंसान का कॉम्बिनेशन है, इन्होंने तो यूएस आर्मी के यूनिफॉर्म पहने होते हैं और ये सारे यूनिफॉर्म्स सन 1940 के होते हैं। अब इनके मन में पहला सवाल क्या है, इन क्रिएचर्स ने 1940 की आर्मी ड्रेसेस क्यों पहनी हुई हैं? और दूसरा सवाल कि ये क्रिएचर्स यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में है और अब ये लोग इस खाई में से निकल गए वापस ऊपर किस तरह जाएंगे। अब ये दोनों इस खौफनाक जंगल में आगे बढ़ते हुए ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर जंगल का एक एक दरख्त इंसानों की तरह दिखता है और अब इन लोगों को समझ आती है कि इन जीवों को, इन क्रिएचर्स को हॉलोमैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों की ही एक बिगड़ी हुई शक्ल है जो जिंदगी और मौत के बीच में फंस चुके हैं। शायद ये किसी रिचुअल के नतीजे में होगा लेकिन इस वक्त भी ये दोनों गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर इंसानों की पूरी आबादी हॉलोमैन में बदल गई। यहाँ पर ये लोग एक चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ पर इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। देखने में ऐसा ही लगता है जैसे ये लोग जब इस चर्च में पुरसुकून बैठे होंगे तभी इन्हें किसी चीज ने यहीं पर मार दिया और इनके कंकाल अब तक यहाँ पर मौजूद है और इनके कंकाल से लिवाई को साइनाइड मिलता है। अब इनका शक यकीन में बदल चुका है कि ये लोग किसी रिचुअल के नतीजे में मारे गए और ये जगह ईवल है। अब ये सारे मुर्दे जिंदा होकर इन पर हमला कर देते हैं और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर चर्च से बाहर निकलते हैं। अब इन्हें चारों तरफ से क्रिएचर्स की आवाज आ रही है इसलिए ये भागकर जंगल में नहीं जाना चाहते और यहाँ पर ये एक बिल्डिंग को सेफ समझ गए उसमें घुस जाते हैं। ये बिल्डिंग असल में इस खड़ी चट्टान के अंदर बनाई गई है इसलिए ये इसके जरिए चलते हुए ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं और चलते चलते इन्हें यहाँ पर एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर मिलता है जो कि इस वक्त पूरी तरह से किसी प्रयोग के नतीजे में तबाह हो चुका है और यहाँ पर इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं और यहाँ पर इन्हें एक 1940 की बनाई हुई टेप मिलती है जिसे देखने पर पता चलता है कि इस लैब में बायोजेनेटिकल वेपन तैयार हो रही है। एक ऐसा मिसाइल जो कि किसी भी देश पर मारने के बाद उन लोगों की हालत ऐसी हो जानी थी जैसे इस वक्त इस लैब में काम करने वाले लोगों की हो गई। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की ऐसी हालत होने का मकसद यहाँ पर 8.6 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था जिसने इस लैब में मौजूद कंटेनर्स को तोड़ दिया और उससे फ्लूइड बाहर आने पर यह जगह सारी की सारी इस वायरस से मुतासिर हो गई जिसने इंसानों को जीते क्रिएचर्स में बदल दिया। और इन बायोजेनेटिक्स वेपन्स का डेटा लिवेक और दरासा चेक करते हैं और इसके बाद वो लैब से बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद दरासा अपना गिरा हुआ बैग उठाता जो एक ट्रैप होता है और फंदे के जरिए दरासा को बांध कर हॉर्समैन लिवाई से बहुत दूर ले जाता है और ये वो जगह होती है जहाँ पर ओरिजिनली उस वक्त वो बायोजेनेटिकल मिसाइल पड़ा हुआ था और भूकंप आने से वो यहीं पर फट गया। लिवाई दरासा की सर्च स्टार्ट करता है और ढूंढता हुआ इस जगह पर पहुंच जाता है और दरासा की जान बचा लेता है। और इस क्रिएचर का नाम पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये वो सोल्जर है जो उस टावर पर गार्ड बनकर आया था जिस पर अब मैं आया हूँ और ये भी किसी न किसी तरह से केमिकल मिसाइल का शिकार हो गया। अब यहाँ पर उसे केमिकल मिसाइल का असल सोर्स मिलता है जिसके अंदर बहुत से इंसान ट्रैप हो गए थे और वो अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं। ये पूरा केमिकल सोर्स एक मकड़ी के जाल की तरह लगता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े, यूं कह लें कि इंसान आज कैद है और लिवाई को और दसारा को इनके बीच में से ब्रिज से गुजर कर बाहर की तरफ जाना है। जैसे ही ये इस ब्रिज से गुजरने लगते हैं तो ये क्रिएचर्स उनकी मूवमेंट को पहचान कर धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं और फिर ये उन्हें पकड़ने लगते हैं। लेकिन दसारा यहाँ पर मिसाइल चलाकर उन्हें आग लगा देती है और देखते ही देखते पूरा केमिकल जलना शुरू हो जाता है और इस फैसिलिटी से बाहर निकलते वक्त इन्हें यहाँ पर 1940 की पावरफुल जीप्स मिलती हैं जिनका पावरफुल सिस्टम रॉक को खींचकर इन्हें खड़ी चट्टान के ऊपर ले जा सकता है और यहाँ से जाते हुए उन्हें इस जंगल के बिल्कुल बीचों
बीचों बीच यानी इस खाई के बिल्कुल सेंटर पे एक बहुत बड़ा मिसाइल नजर आता है, जो कि बायोकेमिकल मिसाइल तो नहीं है। यकीनन यहाँ पर इस मिसाइल को इस हादसे के बाद ही रखा गया था। अब लिवाई और दरासा जीप को रोप के साथ बांध कर उसे इंजन से पुल करते हैं, जिस पर जीप खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन इसी वक्त इन पर काफी ज्यादा मात्रा में क्रिएचर अटैक कर देते हैं और इनसे बचते और भागते हुए ये लोग चट्टान की ऊंचाई पर चले जाते हैं, जहाँ पर बिल आखिर लिवाई पेट्रोल टैंक को आग लगाकर गाड़ी को ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूएस मरीन कमांडर लिवाई से पूछ रही होती है कि किसी ने खाई में मौजूद हमारी लैब में कंप्यूटर को एक्टिवेट किया था, जरूर उसने वहां से हमारा सीक्रेट डेटा चुरा लिया है, क्या तुम जानते हो कि ऐसा किसने किया है? लेकिन लिवाई यहाँ पर बोलता है कि उसे नहीं मालूम। तो फिर वो कमांडर कहती है कि जरूर साउथ पोस्ट के सोल्जर ने ऐसा किया होगा, तो अब तुम्हारा ये ऑर्डर है कि तुम उस स्नाइपर को मार दो। जब लिवाई ये सुनता है तो उसे सारी बात अब समझ आ जाती है। ये यूएस मरीन कमांडर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, जो कि यहाँ पर बायोजेनेटिक वेपन्स बना रहे थे और 1940 में जब यहाँ पर भूकंप आया तो वो वेपन तबाह हो गई। लेकिन अभी तक इन्होंने इस जगह को महफूज रखा हुआ है दुनिया की नजरों से, और ये नीचे जाकर उस वायरस का डेटा इकट्ठा करते हैं और शायद अब ये उससे भी ज्यादा खतरनाक वेपन बना रहे होंगे, इसलिए अब ये दोनों फैसला करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यहाँ पर मेरीन कमांडर का हेलीकॉप्टर आता है इन दोनों को मारने के लिए, तो ये लोग पहले ही वहां से भाग जाते हैं और दूर जाकर अपनी अपनी चेक पोस्ट पर लगी सैटेलाइट को गन से उड़ा देते हैं, जिससे यहाँ का स्ट्रेट टॉप ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो वैली के सेंटर में लगे हुए मिसाइल को फाड़ देता है और कमांडर को वहां से भागने का टाइम ही नहीं मिलता और वो वहीं पर मारी जाती है। लेकिन ये दोनों बच कर भाग जाते हैं। कुछ दूर जाकर लिवाई भी मिसाइल की चपेट में आ जाता है और वो झरने से नीचे गिर जाता है और बहुत अरसा गुजरने के बाद भी हम देखते हैं कि वो दरासा को नहीं मिलता और दरासा अब होटल में वेटर्स का काम करती है और एक दिन लिवाई उसके होटल में उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।